जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, क्वेश्चन का अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, अबुल फजल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रवि कृति किस चालुक्य राजा के दरबारी थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ऋषभ देव थे। दोस्तों, ऋषभ देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दोस्तों, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों अनुच्छेद जो 40 है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद ग्राम पंचायत संगठनों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 18 से संबंधित है। दोस्तों, भाग 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में धन विधेयक यानी दोस्तों मौनी बिल सबसे पहले कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा में किया जाता है। दोस्तों, लोकसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल दिलाता है। दोस्तों, राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों सहारा रेगिस्तान है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, स्वेज नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है। दोस्तों, स्वेज नहर जो है किन दो राज्यों को जोड़ती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। दोस्तों, लाल सागर और भूमध्य सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी कठोर परत क्या कहलाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रस्ट कहलाती है। दोस्तों, क्रस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको भूपटरीय भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघना के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, मेघना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का रोम किस क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार सुन लीजिएगा, भारत का रोम किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। दोस्तों, छोटा नागपुर पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पीली क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिलहन से। दोस्तों, तिलहन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोवियत संघ से हुई थी, जिसको रूस कहा जाता है। तो सोवियत संघ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005 में पारित किया गया था। दोस्तों, 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा,
खुले बाजार की कार्यवाही किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौद्रिक नीति से संबंधित है। दोस्तों मौद्रिक नीति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कार्य का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूल होता है। दोस्तों कार्य का मात्रक यानी कि वर्ग का मात्रक जो है जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 120 से 80 होता है। दोस्तों 120/80 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, होमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरन पाई जाती है। दोस्तों जिसको लोहा कहा जाता है, तो आयरन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी बीमारी होती है, तो विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हड्डियों और दांतों के मुख्य रूप में कौन सा रासायनिक पदार्थ मौजूद होता है? दोस्तों हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक पदार्थ मौजूद होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है। दोस्तों कैल्शियम फास्फेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन को कहा जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कास्टिक सोडा यानी दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको NaOH कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों टाइफाइड नहीं होता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ATP को कहा जाता है। दोस्तों ATP आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि O3 होता है। दोस्तों O3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ओजोन का सूत्र होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे? यानी कि दोस्तों किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेगर मेंडल ने दिया था। दोस्तों ग्रेगर मेंडल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट में कितने रंग होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 रंग होते हैं। दोस्तों 7 रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस की तरह काम करता है। दोस्तों अवतल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रिएक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों रिएक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों भूकंप की तीव्रता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इटली में स्थित है। दोस्तों इटली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशुल शर्मा है। दोस्तों विशुल शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालिदास को कहा जाता है। दोस्तों कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, नटराज की कांस्य प्रतिमा किस राजवंश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चोल वंश से संबंधित है। दोस्तों चोल राजवंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजिया सुल्तान थी। दोस्तों रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी।
अगला प्रश्न है हमारा, तैमूर लॉन्ग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों 1398 में किया था दोस्तों। 1398 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर ने की थी दोस्तों। दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना है वो अकबर ने की थी, या शुरुआत जो है अकबर ने की थी, तो अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों 1920 में शुरू हुआ दोस्तों। 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों दांडी मार्च से शुरू हुआ था दोस्तों। दांडी मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सीमांतर गांधी, दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अगला, सीमांतर गांधी यानी दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको सीमांतर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WC बनर्जी थे दोस्तों। WC बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा दी गई है दोस्तों। 73वां संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 4 का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति की बैठक कौन आहूत करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति आहूत करता है। यानी कि दोस्तों दोनों सदनों को राष्ट्रपति बैठाता है, तो राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैप्सियन सागर है दोस्तों। कैप्सियन सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेट डिवाइडिंग रेड किस देश में स्थित है? दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेड जो है किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनाईमुड़ी है दोस्तों। अनाईमुड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एशियाई शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों कृषि के सभी क्षेत्र का एकीकृत विकास से है। दोस्तों कृषि के सभी क्षेत्रों का एकीकृत विकास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है दोस्तों, यानी कि RBI आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों टाई ब्रेकर जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हॉकी और टेनिस से संबंधित है दोस्तों। हॉकी और टेनिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यानचंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों खेल के आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। दोस्तों खेल में आजीवन उपलब्धि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एलिसा टेस्ट किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एड्स के लिए किया जाता है दोस्तों। एड्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अस्थि मज्जा में किसका निर्धारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्वेत और लाल रक्त कणिकाओं दोनों का निर्धारण होता है, तो श्वेत और लाल कणिकाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमाशय से शुरू होता है दोस्तों, यानी कि स्टमक से शुरू होता है, तो अमाशय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राइबोसोम को क्या कहा जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा बेकेलाइट क्या है दोस्तों, बेकेलाइट क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी दोस्तों थार्मोसेटिंग प्लास्टिक है दोस्तों, थार्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे यही वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।